Namaste dear students, myself Professor Monish Partidi from MAP Academy of Science. Today we are going to see the concept of the basic physics, that is the oscillation. Oscillation ये जो लेसन है 12th स्टैंडर्ड 4th लेसन, हम इसके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. क्या होता है ऑसिलेशन, कैसे जनरेट होता है ऑसिलेशन, और इसके क्या बेनिफिट्स है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं. आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, इसके ऑसिलेशन समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है. तो देखिए, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाइए कि हम जब डेली वर्क करते हैं और सोसाइटी में घूमते हैं तो हमको ऐसे बहुत सारे मशीन्स दिखती है. वो मशीन्स का जो वर्किंग पार्ट होता है वो कैसे होता है. तो जैसे आप पकड़ लीजिए कि ड्रिलिंग मशीन होती है जिसको अपन ब्रेकर बोलते हैं. देखिए उसके जो टिप होते हैं ऐसे ऑसिलेट करते हैं. आप अगर सिविंग मशीन लेंगे, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, सिविंग मशीन, उसकी सुई देखिए आप ऐसे ऑसिलेट करती है. आप अगर पेंडुलम को देखेंगे, पेंडुलम, तो देखिए वो कैसे ऐसे एक्ट करता है ना. तो ये ऐसे कितनी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने अवेलेबल है. स्विंगिंग देखिए, स्विंगिंग का कोई झूला झूल रहा है तो है ना, ऐसे ही ऑसिलेशन होता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमको डेली लाइफ में मिलते हैं, बट अब इसको टर्म दिया है हमने यहाँ पे ऑसिलेशन. और ऐसी बहुत सारी मशीनरीज है जिसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने के लिए मिलता है. तो ये जो लेसन है हमारा 12th स्टैंडर्ड का ऑसिलेशन, इसमें क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है, एक छोटा सा व्यू दे देता हूं मैं. ऑसिलेशन में हमको देखना है इसका इंट्रोडक्शन. ऑसिलेशन बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन होता है. तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लीनियर सिंपल मोशन क्या होता है, कोई एग्जाम्पल उसका और देखेंगे हम लोग. और बाय यूजिंग दिस फेनोमेना ऑफ द ऑसिलेशन वी कैन फाइंड आउट the velocity, acceleration and displacement of that particle. तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे. हम बता पाएंगे कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. हम लोग ये चेक करेंगे उसको. ठीक है. उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द SHM, एंड देन हम लोग देखेंगे इसमें कि कंपोजिशन के बाद में कि किस तरह से हम लोग पेंडुलम को लर्न करेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑसिलेशन की टाइप्स, जो डैम्प ऑसिलेशन और अनडैम्प ऑसिलेशन. ये पोर्शन आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलता है, उसमें नए सिलेबस में 2020-21 के लिए. ठीक है. तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे. ऑसिलेशन हम लोग देखते हैं. ऑसिलेशन पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑसिलेशन ये पार्ट है किसका, पीरियोडिक मोशन का. इसका पीरियोडिक मोशन का. तो पहले समझ लीजिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना. पीरियोडिक मोशन क्या बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट इट रिपीट्स इटसेल्फ द मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समझ लीजिए कि क्या कर रहा है, अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है ना. Any object can repeat itself, the motion in the same path on the equal interval of time. So this is known as a periodic motion. For example, जैसे कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है. तो उसको रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड कितना है उसका, 365 डेज. तो आफ्टर टाइम पीरियड देखिए 365 डेज के बाद में चक्कर लगाती है और ये कंटिन्यूसली होते रहता है और एक ही पाथ में लगाती है. इसको क्या बोलेंगे अपन, पीरियोडिक मोशन. क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, है ना. जैसे फैन देखिए, सीलिंग फैन आपका होता है, तो सीलिंग फैन आपका सेम स्पीड पे घूमता है, सेम एरिया कवर करता है, पाथ वही है आपका उसमें, है ना. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन. ओके. नाउ स्टेटमेंट ध्यान में रखिए. All oscillations are the periodic motions, but the periodic motion, all periodic motions are not the oscillations.
मतलब क्या है कि पीरियोडिक मोशंस में भी ऐसे बहुत सारे मोशंस आते हैं, समझे ना, जो ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। जैसे मैंने भी कहा आपको कि अर्थ जो है ये ऐसे घूम रही है, सन के राउंड में ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो है ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन कब होता है? जब कोई पार्टिकल या फिर बॉडी जो है ये लीनियरली डिस्प्लेसमेंट करती है। कैसे करती है? लीनियरली डिस्प्लेसमेंट करती है ना। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हमको ये समझना जरूरी है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना। तो देखिए कोई भी बॉडी अगर समझ लीजिए कि एक लीनियर पाथ पे, कोई भी बॉडी एक लीनियर पाथ, ये लीनियर पाथ आपका है ना। लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर पाथ पे अगर कोई भी बॉडी समझ लीजिए कि यहाँ पे है और यहाँ से वो एक साइड पे गई, ये पोजीशन पे गई, समझ लीजिए ये पोजीशन, और रिटर्न वो यहाँ पोजीशन से ये पोजीशन पे आ गई, और वो बॉडी अगर समझ लीजिए सर टू एंड फ्रो मोशन करती है। क्या करती है? टू एंड फ्रो मोशन करती है ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ। सो इट इज नोन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन आपका होता है जैसे आपने क्या किया, गिटार में गिटार की तार को छेड़ दिया, गिटार में गिटार की तार को छेड़ दिया, है ना। या कोई समझ लीजिए किसी ट्रक के सामने में एक छोटा सा ऐसा एक स्टील का होता है, तो हम कहते हैं इसको खींच लेते हैं, तो ऐसे 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 घूमते रहता है ना। तो जैसे हमने छेड़ दिया तो क्या हो गया, तो एक ही पोजीशन के ऊपर में ऐसे ऐसा मोशन देगा, तो पाथ उसका एक ही है यहाँ पे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन, इसको बोला जाता है। ये क्या है आपकी मीन पोजीशन, ये है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। इज आर द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब एंड आपका रहेगा उसमें, है ना। तो कोई भी पार्टिकल समझ लीजिए कि अगर टू एंड फ्रो मोशन देता है ऑन द सेम पाथ कंसिडरिंग द इक्वल टाइम, कंसिडरिंग द इक्वल टाइम, और उतने टाइम वो लेता है तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, उसमें हम लोग कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वो जब अपने एक ही पाथ में होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ओके। तो दो चीजें हमको समझ में आ गई कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन हमने क्या बोला कि कोई भी बॉडी अगर होगी तो वो क्या कर रही है आपकी, रिपीट्स कर रही है इटसेल्फ, रिपीट कर रही है इटसेल्फ इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम on the same path. It is known as the periodic motion. क्या बोलेंगे इसको? periodic motion. Then हमने देखा कि oscillatory motion क्या होती है। periodic motion हमने बोला कि अर्थ घूम रही है ना। फिर हमने बोला oscillatory motion क्या होता है। तो कोई बॉडी अगर मूव करती है टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ, कोई बॉडी क्या करती है, मूव करती है टू एंड फ्रो, है ना। जैसे कि ये मैं जा रहा हूँ, ये मेन पोजीशन मेरी हो गई, मैं इधर से इधर गया, देन रिटर्न कैसे आया, इधर आ गया, बराबर है। इधर से इधर गया, देन रिटर्न ऐसा आ गया। तो अगर ऐसा मोशन मेरा होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है। अभी समझ में आ गया हमको कि ऑसिलेशंस क्या होता है। ऑसिलेशंस ये आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता है ना। तो मैंने क्या कहा कि पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन दे रहा है ना। वाइब्रेशन कहां से, यहां से लेके ऐसे 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 ऐसे, है ना। ठीक है। जहां से वाइब्रेट होगा वो स्टार्ट करेगा, वो मेन पोजीशन होता है, उसका एक एंड जो रहेगा वो एक्सट्रीम, और दूसरे एंड पे आएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, जो भी डिस्टेंस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स। ठीक है, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको एक्स, या इसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया हुआ है, बराबर। ठीक है। तो ये तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको पीरियोडिक मोशन और इसमें तो ऑसिलेटरी मोशन में। तो जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल मेरे पास क्या है कि एक स्प्रिंग है और मेरे पास में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये जो है ये नीचे का फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जैसे ये बोर्ड है ना, स्मूथ, तो मेरा हैंड से घूम रहा है, स्मूथ है ना। तो स्मूथ होने की वजह से क्या है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो स्प्रिंग को मैंने क्या किया है, एक मास ज्वाइन कर दिया है, मास ज्वाइन कर दिया है मैंने यहाँ पे, है ना।
पे है, कैसे है, रिलैक्स है। तो मैंने क्या किया है, इसको भी थोड़ा सा एक फोर्स लगाया है। क्या किया, फोर्स लगाया, मतलब स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद में क्या मिला मुझे यहाँ पे, तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो गई। क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, यहां तक आ गई, ये समझ लीजिए। तो ये इसका जो होगा ये क्या होगा आपका, ये मीन पोजीशन होगा। और इधर से जो इतना डिस्प्लेसमेंट इसकी कवर किया है वो x, दैट इज द यू कैन से दैट द एक्सट्रीम पोजीशन आपको मिलेगी उसमें, ठीक है। अभी देखिए जब ये यहां तक पहुंचेगी तो ये डेफिनेटली रिटर्न आएगी, डेफिनेटली रिटर्न आएगी। अभी यहां से पहुंचने के बाद ये डेफिनेटली रिटर्न आएगी, तो रिटर्न आएगी तो वही भी रुकेगी क्या, ये भी रुकेगी मीन पोजीशन पे, नहीं, ये भी रुकेगी क्या, नहीं, क्योंकि उसने इनर्शिया गेन कर लिया ना, क्योंकि क्या कर लिया उसने, इनर्शिया गेन कर लिया है, मोशन ले लिया उसने, तो डेफिनेटली वो कहाँ आएगी, इधर आएगी, है ना। तो आपको जो भी जब मिलेगा तो ये जो पोजीशन समझ लीजिए कि मास आपका यहाँ पे आ गया है, मास कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये मीन पोजीशन आपका, इधर का क्या हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, और इधर का भी क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना इधर हुआ था, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसका इधर में होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब मैंने इसको स्ट्रेच किया हुआ था मास को, है ना, तो ये रिटर्न क्यों आया, रिटर्न क्यों आया। तो हमने बहुत सारे मोशंस पहले ही पढ़ चुके, सर्कुलर मोशन पढ़ा हमने, रोटेशनरी मोशन पढ़ा, इन सभी चीजों में हमने रिजिड बॉडी को देखा, है ना। ऑसिलेशन में हम लोग रिजिड बॉडी के साथ साथ में हम लोग वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी चेक करते हैं। तो हमने क्या कहा था रिजिड बॉडी में कि जब हम जैसे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज पे अपना गेन करेंगे। तो बॉडी के अंदर वो जो फोर्स होगा जो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर होगा, इधर जाएगा ना। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो वो कहां जाएगा, फोर्स आपका ए साइड में जाएगा। तो दिस फोर्स विच इज इक्वल टू द एक्सीलरेटिंग फोर्स, ये एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है। तो इसका एक्सीलरेशन भी किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ में, है ना, एक्सीलरेशन किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ में। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा आपका, एक्स, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इसका, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और एक ऐसा फोर्स जो एक्सीलरेटिंग मोशन में होता है और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है, दिस फोर्स इज नोन एज ए रेस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज ए रेस्टोरिंग फोर्स हम लोग बोलेंगे। तो मैंने स्प्रिंग ले लिया, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा के, या फोर्स कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, के से हम लोग दिखाते हैं, ओके। फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया आपका, के से हमने दिखाया है ना। तो मैंने स्टेटमेंट फिर ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब हमने फोर्स लगाया है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। जिधर फोर्स लगाऊंगा मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके फाइन। यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ से जब ये इधर में आया है तो इधर में आया है तो जिसका जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ में इसका फोर्स होगा उसका, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हियर वी कैन से दैट द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, बट द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलता है आपका उसमें, है ना, द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए पार्टिकल during the oscillatory motion is directly proportional to the displacement, but this displacement is opposite to the force, है ना, ऐसा बोलता है। पहली बात, it is directly proportional to displacement, but the displacement is opposite to the force. That's why we have taken here F is directly proportional to the minus x. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड निकालेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, F is equal to minus kx. K is nothing but you can say that the force constant. ये फॉर्मूला मिलेगा आपको यहाँ पे F is equal to minus kx, है ना। ये स्प्रिंग के बारे में हो गया। तो स्प्रिंग कैसी हो गई, यहाँ से आप देखेंगे तो स्प्रिंग को एक्सटेंड किया गया है, ये रिलैक्स पोजीशन की थी, स्प्रिंग क्या हो गया अभी,
एक्सटेंड हुई, और यहाँ क्या हो गया आपकी स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हो गई, यहाँ स्प्रिंग क्या हो गया आपकी कॉम्प्रेस्ड हो गई, है ना। तो इस चीजों को ध्यान में रखिए, 3-4 बेसिक पॉइंट्स है आपको समझने के लिए कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ना। सो एनी बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम path, so the restoring force of the particle or the body which is directly proportional to the displacement of that body, and this displacement is opposite to the applied force, है ना, या restoring force हम लोग बोलेंगे। So that we have F is directly proportional to the x. This x is nothing but you can say that the displacement is opposite direction. So we got here the F is equal to minus kf. K is nothing but you can say that the spring constant, or you can say that the force constant हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक्सेलरेशन से भी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो कैसे है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला को बताया न्यूटन्स लॉ, है ना, इज इक्वल टू माइनस kf। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाई m x, माइनस k बाई m x। तो देखिए आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स है ना, एक्सेलरेशन इज आल्सो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फोर्स जो मैंने कहा था आपको कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है, क्या है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, एंड विच विल बी ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इधर रहेगा वो मीन पोजीशन की तरफ में क्या रहेगा, डायरेक्टेड रहेगा उसमें, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट नाउ दिस k बाई m mass of that block is constant, here is also constant. So if you want to replace these things, you can replace by it by omega square is equal to k by m. Omega square is equal to k by m because both are the constant. So दोनों constant हम एक साथ नहीं रख सकते, इसकी जगह पे नया constant को लाना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे लिया ओमेगा, मैंने क्या लिया ओमेगा। अभी ओमेगा क्या है, here we can say that the omega is nothing but the angular frequency, क्या है, angular frequency, है ना। Sometimes when the particle or the body oscillates, it changes its phase, क्या चेंज करते हैं, फेज भी चेंज करते हैं, but it performs the angular frequency, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे angular frequency ले लिया है। जैसे स्प्रिंग कहा मैंने, स्प्रिंग को मैंने थोड़ा सा खींचा छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या करने लगी आपकी, एक्सटेंड कॉम्प्रेस एक्सटेंड कॉम्प्रेस एक्सटेंड कॉम्प्रेस, आप देखते हैं। तो लेकिन सारे के सारे बॉडी, सारे के सारे पार्टिकल बॉडी अंदर के जो है वो सेम तरह की वाइब्रेशन करेंगे क्या, नहीं, पार्टिकल की बॉडी वो अपने इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है उसका, एंड साथ में उसकी शेप ऑफ द बॉडी कैसी होती है उसके ऊपर में डिपेंड करता है उसका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख लिए हैं ऑसिलेशन के बेसिक्स के लिए। थोड़ा सा एक रिव्यू कर देता हूं मैं आपको, देखिए 12th स्टैंडर्ड 4th लेसन ऑसिलेशन हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का, उसमें हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या है, एनी मोशन ऑफ द बॉडी रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द सेम पाथ, इट इज नोन एज ए पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल नोट करके रखिए उसको, ठीक है। फिर हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा कि व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन ए लिनियर पाथ, है ना, मूव्स टू एंड फ्रो ऑन ए लिनियर पाथ और द सेम पाथ taking the same time, isn't it? So it is known as a oscillatory motion हमने देखा। Then we have seen that the linear SHM के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखा हुआ है और फॉर्मूला देखा हुआ है कि कोई भी बॉडी अगर होंगी जिसपे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, so that force will be directly proportional to the displacement, but the displacement is always been opposite to the accelerated force. That's why F is equal to minus x we have taken here. Got it? Now तो उसको अभी ये निकाल दिया हमने, उसका डायरेक्टली साइन हमने क्या ले लिया, के ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन का ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। उसमें बॉडीज, आप बहुत सारी बॉडीज को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ का ऑसिलेटरी मोशन होता है। आप अपने घर में ही देखेंगे तो आपको सीलिंग फैन से लेके, है ना, पीरियोडिक मोशन के एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको। सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया, अर्थ जो घूम रही है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें ऐसे बहुत सारे पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल दिखेंगे आपको। ऑसिलेशन के लिए आप सीलिंग मशीन देखिए, ये झूला जो घूम रहा है उसको आप चेक कीजिए तो आपको ऑसिलेशन मिलेगा। साथ में आप देखेंगे कि मिर्ची कांडप मशीन होती है ना, मिर्ची बारीक करते हैं ना, बराबर है, उसमें आप देखिए ऐसे
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ऑसिलरी मोशन होते हैं, इसलिए हमको ये लेसन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ देखा है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑसिलेशन कैसे अप्लीकेबल है उसमें, है ना, ऑसिलेशन कैसे अप्लीकेबल है और ऑसिलेशन की टाइप्स क्या है, अनडैम्प ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन कैसे ऑकर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में चेक करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।